भारत सरकार भी इस दिशा में काफ़ी प्रयास कर रही है, बिहार सरकार भी प्रयास कर रही है और हम लोगों ने इसमें सफलता भी पाई है। श्रम संसाधन विभाग जो है वो बिहार इस दिशा में 1 मई को राज्य स्तर पर जागरूकता रथ को हम लोगों ने रवाना किया। माननीय विभागीय मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह जी ने इसी सभागार के बाहर एक जागरूकता रथ का अभियान बढ़ावा दूंगा। मैं अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में यह ध्यान रखूंगा कि किसी भी बच्चे से श्रम कार्य न कराया जाए। मैं समाज में बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता फैलाने हेतु निरंतर प्रयास करता रहूंगा। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राज्य को बाल श्रम मुक्त राज्य बनाने के लिए पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य करूंगा। एवं इन प्रयासों से इस प्रथा में कमी आ रही है, परंतु इस क्षेत्र में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में बिहार राज्य प्रारंभ से ही प्रयास करता रहा है। बिहार राज्य ही पहला राज्य है जहां वर्ष 1996-97 में बिहार राज्य बाल श्रम आयोग का गठन किया गया। यह जानकारी साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि दिनांक 7 जून 2025 को बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का पुनर्गठन किया जा चुका है और इसी क्रम में आज बिहार राज्य बाल श्रम आयोग के माननीय उपाध्यक्ष और माननीय सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मानव तस्करी एवं बाल श्रम जैसे मामलों पर लागू किए गए कानूनों का प्रवर्तन हम कर रहे हैं, हमारा विभाग कर रहा है। बाल श्रम से विमुक्ति के पश्चात जो श्रमिक विमुक्त होते हैं उनको पुनर्वासित करने के लिए बाल श्रम पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण योजना की मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत उनको तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में 3000 रुपये प्रति बाल श्रमिक दिया जाता है। इसका प्रावधान किया गया है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया उसके देखिए, बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में 12 तारीख को मनाते हैं हम लोग। तो उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कि हम बच्चों का भविष्य को खराब न करें, हम बच्चों के भविष्य से बिहार के भविष्य को खराब कर रहे हैं। हम गरीबों का शोषण न करें, हम गरीबों का शोषण करके बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं। गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है। उसी तरह से हम सबसे पहला काम है कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं और बच्चों के नवनिर्माण में समाज के लोगों को हम पुनः एक बार प्रोत्साहित करें कि बच्चों से बाल मजदूरी न कराया जाए। अधिकारियों को कैसे सर रोकेगा? अधिकारियों में जो बाल श्रम है उसके लिए क्या प्रयास है? अधिकारियों में जो बाल श्रम है, देखिए सबसे पहला चीज है कि सामाजिक जो विकृति हम लोग सब में है, सिर्फ अधिकारी में ही नहीं है, हम सब में है। आप अधिकारी को टारगेट मत कीजिए। देखिए, अगर अधिकारी नहीं होते, सुनिए पहले, अगर अधिकारी नहीं होते तो आज ये जो आज सामाजिक संरचना बना हुआ है, जो संविधान बना हुआ है, उसका पालन नहीं होता। हम सब, आप सब, हम सब जो है कहीं न कहीं इस संविधान के पार्ट है। जो अपराध करते हैं कानून उन्हीं के लिए बना हुआ है। हम किसी भी अधिकारी को हम टारगेट करके नहीं बोले। समाज में क्या है, आप नहीं उसके लिए दोषी हैं। आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है। मैं भी दोषी हूं, मैं राजनीति करता हूं, अधिकारी भी दोषी हैं। तो सारे लोग दोषी हैं, तब ये हो रहा है कुकृत। इस कुकृत को रोकने के लिए हमको, आपको, सबको मिल करके लगना पड़ेगा और इसमें सुधार करना पड़ेगा। हम किसी को टारगेट नहीं करें, समाज में जागरूकता फैलाएं। सरकार सही कदम में काम कर रही है और समाज जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से ही आगे बढ़ेगा।
पहल किया और सरकार की इच्छा है कि ये बाल श्रम जो मजदूरी जो करने के लिए बच्चे बाध्य हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो भी बाल मजदूर है वो किसी न किसी रूप में बहुत ही गरीब बच्चे हैं। शिक्षा का अभाव भी है, समाज में इसके अवेयरनेस की भी जरूरत है। सरकार संकल्पित है, हम लोगों का प्रयास होगा, आप लोग का साथ होगा, निश्चित रूप से इसको हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त करने में जो पहल करेंगे वो सफल होगा।